क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक लॉजिक। मैं हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम टाइप वाइज कैटेगराइज करेंगे। सो हियर वी हैव टाइप 1। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस, हमें पहले 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा दूं आपको जो हमने पहले पढ़ा था। स्टेटमेंट क्या होता है? 2 कंडीशन है। नंबर 1, इट मस्ट बी डिक्लेरेटिव। नंबर 2, इट मस्ट बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 4 टाइप के सेंटेंसेस जो डिक्लेरेटिव नहीं होते या स्टेटमेंट नहीं होते। नंबर 1, क्वेश्चन, जिसे हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव। नंबर 2, एक्सक्लेमेटरी। नंबर 3, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, जिसे हम कहेंगे इंपरेटिव। नंबर 4, ये डिक्लेरेटिव होता है लेकिन ट्रू या फॉल्स हम बता नहीं सकते, इसे कहते हैं ओपन सेंटेंस। तो ये 4 वर्ड्स जो है आपको याद होने चाहिए: इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ओपन सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। टाइप 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। यहां पर कई बच्चे एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं, वो सिर्फ लिख कर आते हैं ओके इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर आपने आगे पढ़ा, यहां पे लिखा है जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी आप अगर कहते हो वो स्टेटमेंट है तो आपको लिखना है उसका रीजन, वो स्टेटमेंट क्यों है। अगर आप कहते हो वो स्टेटमेंट नहीं है, आपको उसका रीजन लिखना है। अगर रीजन नहीं लिखा, आधा मार्क्स आपका कट हो जाएगा, आधा ही मिलेगा। एंड इन केस इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, जो या तो कैपिटल टी होगी या कैपिटल एफ। लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट वन। 5 + 4 = 13। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। 2 कंडीशन जो मैंने बताई थी, इज इट डिक्लेरेटिव? हाँ, ये डिक्लेयर क्या है? 5 और 4 का एडिशन 13 होता है। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस अच्छा, अगर ये डिक्लेरेटिव है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इज इट ट्रू और फॉल्स? भाई 5 और 4 9 होते हैं, 13 होते हैं कि नहीं? सो इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इट इज फॉल्स। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, डिक्लेरेटिव भी है और ट्रू या फॉल्स में से कोई एक है। देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स है ना, कैपिटल एफ। फॉल्स होगा तो ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ। जनरली स्टूडेंट इतना ही लिख कर आते हैं। नो, यू हैव टू राइट द रीजन। जब आपका स्कोर आउट ऑफ होगा 80 आउट ऑफ 80, तो मॉडरेटर जो है इसके लिए मार्क्स आपके रिड्यूस करेंगे। एनीवे, नेक्स्ट सेकंड, x - 3 is 14. Is it a declarative? Yes, ये डिक्लेयर कर रहा है। x - 3 कितना होता है? 14. It is a declarative sentence. Okay, is it true or false? सिंपल है। 14 आपको चाहिए, तो अगर आप 17 - 3 करोगे तो 14 मिलेगा, और इसकी जगह अदर देन 17 आएगा तो 14 मिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। और याद है 4 मैंने वर्ड बताए थे, उसमें से चौथा क्या था? जो सेंटेंस ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकते या कंडीशन होती है, उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ओपन सेंटेंस। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट इट इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, therefore it is not a statement। तो
this is the proper way of writing your answer. Third one, close the door. याद है? Stand up, last bench. Anyway, is it a declarative sentence? No. वो declarative sentence क्यों नहीं है? Question होगा तो interrogative, exclamatory और request और order होगा तो imperative sentence. Since, sorry, you can directly write, it is an imperative sentence, therefore it is not a declarative, declarative sentence, therefore it is not a statement. सिर्फ इतना नहीं लिख के रहने का, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. आपको ये इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन. आप रीजन दे रहे हो आपके आंसर के. थर्ड के बाद ऑब्वियसली फोर्थ. अगर आपने देखा होगा यहां पे मैंने फोर्थ, 11th और 14th क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्योंकि क्या है बच्चों, इसके लिए मुझे काफी सारा कंसेप्ट आपको बताना है. इसलिए इन तीनों को मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में ये तीनों और मिसलेनियस में से कुछ जो चैलेंजिंग है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. फिर से वही याद है ना, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव. तो ये जो आंसर है सेम यहां पर आएगा. व्हाट इट इज, ये मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, SOLN सॉल्यूशन. ये रिक्वेस्ट है, सो इट इज an imperative sentence, therefore it is not a declarative sentence, therefore it is not a statement. Next, congruent triangles are similar. ये जो है आपका जो 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, 10th में जो था ट्राइंगल, 9th में भी आपने सीखा था कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी. होता क्या है, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा सकता हूं. डू रिमेंबर दिस, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होते हैं. सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल, हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता. तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये ट्रू है. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो सिंस इट इज अ डिक्लरेटिव सेंटेंस, is it true or false? It is true, therefore it is a statement and its truth value is capital T. X square is equal to X. हमेशा याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन दी है और उसमें अननोन है और उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है. सर व्हाट इज मीन बाय कंडीशन, ये देखो यहां, आई वांट यू टू कंपेयर दिस एंड दिस. इसमें अननोन है तो ये ओपन सेंटेंस है, इसमें अननोन है तो ये ओपन सेंटेंस है, इसमें भी अननोन है लेकिन ये ओपन सेंटेंस, क्योंकि इसके साथ कुछ और दिया है. So we will discuss it. Let's finish first that. Okay. याद है ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? इट इज ए डिक्लेरेटिव. ये डिक्लेयर कर रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूं, एक्स की जगह क्या रखूं, 0 रखूं, तो 0 स्क्वायर और 0 इक्वल होगा. एक्स की जगह मैं 1 रखूं
तो 1 स्क्वायर और 1 इक्वल होगा, लेकिन x की जगह में 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये 2 है तो इस 4 इक्वल टू 2 नहीं। इसका मतलब है ये कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है, कुछ वैल्यूज के लिए फॉल्स है, तो ये बता नहीं सकते ट्रू है या फॉल्स है, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं ओपन सेंटेंस। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिक्लेरेटिव है, इट इज सिंस इट इज a declarative sentence, but it is an open sentence. Therefore, it is not a statement in, actually generally in logic में लिखने वाला था, but that is enough. Next, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है ये ट्रू है, जिनको नहीं पता बताता हूं। जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक x स्क्वायर माइनस 5x, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आप सॉल्व करते हैं, आपको 2 वैल्यूज मिलती है। कभी कभी दोनों वैल्यूज सेम होती है, कभी मेनी टाइम्स वो डिफरेंट होती है, लेकिन कभी आपको 3 वैल्यू मिलती है क्या? नहीं। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, 2 से ज्यादा नहीं। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो 3 रूट होंगे, 3 से ज्यादा नहीं। सो एनीवे, सिंस इट इज, ये डिक्लेयर कर रहा है, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, is it true or false? Yes, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. It is true, therefore it is a statement and its truth value is true है ना, तो कैपिटल T. The sun sets in the west. Okay, बहुत स्टूडेंट्स का इंग्लिश ठीक ठाक होता है, उनको ये पता है, बट ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, तो उनको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों, एक होता है, एक असतो सूर्य उगवणे त्याला म्हणतात सनराइज. सूर्य कुठे उगवतो? पूर्वेला, पूरब किंवा, आणि सूर्य मावळतो त्याला म्हणतात सनसेट. मग सूर्य कुठे मावळतो? पश्चिमेला. मग ईस्ट म्हणजे पूर्व, वेस्ट म्हणजे पश्चिम. मग सूर्य कुठे उगवतो? पूर्वेला. कुठे मावळतो? पश्चिमेला. सो सन राइज इन ईस्ट, सन सेट्स इन वेस्ट. सो द सन सेट्स इन द वेस्ट, म्हणजे दैट इज ट्रू. सॉरी बच्चों, आपको शायद कुछ ऑकवर्ड लगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होता, सो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. Since it is a declarative sentence and it is true, therefore it is a statement and its truth value is, ट्रू है ना, तो कैपिटल. ऑप्शन 11 तुम्हें पता है, स्किप करना है. लेट्स सी दिस. अब तक जितने हमें सेंटेंसेस मिले जिसमें अननोन था, उसे हमने लिख दिया ओपन सेंटेंस. लेकिन इसमें एक कंडीशन है. इन्होंने ये सिर्फ इतना होता तो मैं लिख देता, रिमूव दिस. सिर्फ इतना होता तो मैं लिख देता, इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट. लेकिन उन्होंने क्या दिया है, इसका वैल्यू 0 होगा अगर x 7 होगा. कई स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, वो डायरेक्ट फैक्टराइज करते हैं. वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये वैल्यू इसमें इक्वेट करना है, एलएचएस में, इक्वेशन में नहीं. सो एक काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7 इन LHS, therefore LHS इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 टाइम्स 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 49 माइनस 7 सकम 4, 42 minus 7. Yeah, that's 49 minus 49, which is equal to 0. Sorry, थोड़ी जगह कम है, so I'm writing this way. You can write it one below another. Which is equal to
RHS. So it's a declarative sentence. It is a declarative sentence. Is it true? अगर LHS इक्वल टू RHS मिला तो ट्रू होगा. अगर समझो मुझे यहाँ पे कोई नंबर मिलता 0 की जगह 5 4 3, तो मैं इसे लिखता नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू RHS. एनीवे यहाँ पे इक्वल टू RHS है. सो इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट इज ट्रू, therefore it is a statement and its truth value is capital P. Last one. It rains heavily. अब ये डिक्लेरेटिव है यानी पहला. ओके, इट रेन्स हेवीली, बरसात जोर से हो रही है. तो हाँ, ये डिक्लेरेटिव है, लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है आप बता सकते हो? नहीं. तो ये कौन सी कैटेगरी में गया? ओपन सेंटेंस में. बिकॉज ये कब कहा जा रहा है मुझे पता नहीं, बरसात के सीजन में कहा. सो देयरफॉर इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट इज अ declarative sentence, but it is an open sentence. Therefore, it is not a statement. Okay, bachcho. Yeah. Sorry for this handwriting. Anyway, next video में हम ये बचे हुए क्वेश्चन जिसमें कुछ एडिशनल नॉलेज की जरूरत होती है वो देखेंगे. अब फटाफट इसे कॉपी कर लो. थैंक यू.